बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक बयानिया बनाया गया पाकिस्तान में और बार बार बनाया गया। पाकिस्तान की मीडिया ने उसके बारे में बार बार बात की कि जनाब कोई ISI के अफसरान थे, उन्होंने, और आसिम मुनीर का नाम लिया जाता है, कि इन्होंने इमरान खान साहब को ले जाकर फाइलें दिखाई कि जनाब बुशरा बीबी करप्शन कर रही हैं। तो इमरान खान साहब ने उस पर तवज्जो नहीं दी। अच्छा, एक बयानिया ये है कि ISI के अफसरान ने इमरान खान को मुबैना तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि फाइलें दिखाई और इमरान खान साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब दूसरा दावा, ये जो आर्टिकल छपवा दिया गया, इसके अंदर यह किया जा रहा है कि बुशरा बीबी ISI के लिए काम करती थी और वहां से मालूमात लेकर इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो मामला करती थी और उनको गुमराह करती थी या उनके फैसलों के ऊपर असरअंदाज होती थी। अच्छा, एक तरफ कह रहे हैं कि जनाब एजेंसियों ने बुशरा बीबी की करप्शन पकड़ के इमरान खान को दी, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं, बुशरा बीबी एजेंसियों के लिए काम करती थी और वो इमरान खान को इंफॉर्मेशन देती थी। अंदाजा करें आप, इनको बयानिया भी नहीं बनाना आता भाई। अगर एक बयानिया बनाना है, दूसरे का बेड़ा गर्क हो जाता है, दूसरा बनाना है, पहले का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो सोच समझ के काम करना चाहिए। जब बहुत बुरे हालात हो जाते हैं ना, बेड़े ही गर्क हो जाता है, तो तब फिर बयानिए भी इसी तरह के बनते हैं, 2 नंबर किस्म के, फ्रॉड किस्म के बयानिए। अब ये एक आसिम मुनीर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था माजी में। ये उनका स्टेटमेंट है, जनवरी 2024 का उनका स्टेटमेंट है। 25 जनवरी को उन्होंने स्टेटमेंट दिया 2024 को, इलेक्शन से पहले। उन्होंने कहा था $5 लाख देकर द इकोनॉमिस्ट या गार्डियन, इन दोनों समेत किसी भी बैन अल-अक़वामी जरीदे में कॉलम छपवाया जा सकता है। तो आसिम मुनीर साहब को इस बात का पता था, या वो ये जानते हैं या वो ये मानते हैं कि पैसा दो और बड़े बड़े बैन अल-अक़वामी अखबारात के अंदर कॉलम छपवा दो, ये आर्टिकल छपवा दो। अब इसमें जो है वो नजम सेठी साहब ने एक इंकशाफ किया। नजम सेठी साहब कहते हैं कि ये जो इकोनॉमिस्ट के अंदर नहीं लिखा गया आर्टिकल, इकोनॉमिस्ट बहुत बड़ा एक जरीदा है, वो ये कहते हैं उसका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और वाकई है भी यही है कि 1843 ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है 1843, इसमें ये छाप दिया गया है। और नॉर्मली यहां पे इस किस्म की चटपटी खबरें जो हैं वो छाप दी जाती हैं। अच्छा, इस खबर को संजीदा जरूर लिया जाता है अगर 1-2 दिन जो मुसन्निफ हैं, जो खातून हैं जिन्होंने ये आर्टिकल लिख के वहां पे छाप दिया, अगर वो खामोश रहती तो। लेकिन वो आ गई मीडिया पे, उन्हें मौका मिल गया, वो मीडिया पे आई, मीडिया पे आके उन्होंने बातचीत शुरू कर दी। एक तो उनका सारा पहले ही ये मामला खुल गया कि PMLN के साथ उनके दरीना ताल्लुकात हैं और उनकी हमदर्दियां नून लीग के साथ हैं। मरियम नवाज के बारे में बड़े अच्छे उनके ट्वीट्स हैं, PMLN को वोट करो, इसको वो रीट्वीट करती रही हैं। तो उन्हें PMLN बतौर पार्टी बहुत पसंद है। और यहां मुबैना तौर पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 2017 में इलेक्शन से पहले जब PMLN का दौर था, ये खातून कोई फंड रेजिंग के लिए गई थी, इन्हें कोई एक पोर्टफोलियो भी मिला था और ये बरतानिया गई थी और ऑफिशियल इनका विजिट था, इनको हेड बनाया गया था एक पूरी एक टीम का। तो वहां पे भी इनका मामला आया और सोशल मीडिया के अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं। हाई कमीशन ने इनके हवाले से कुछ चीजें डिलीट भी की हैं, ये भी दावा किया जा रहा है। अच्छा, जब ये खातून को सुना ना, तब कुछ चीजें मजीद सामने आ गई। एक तो ये बात सामने आ गई कि इन्होंने ये जो सारी खबर बनाई है या आर्टिकल लिखा है, ये काम अब से शुरू नहीं हुआ। ये गुज़िश्ता साल जब बुशरा बीबी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक तहरीक लेकर निकली थी, ये मामला तब शुरू हुआ था नवंबर में, और तब इन्होंने इसके ऊपर काम शुरू किया था कि अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो ये आर्टिकल हम छाप देंगे। लेकिन फिर जरूरत नहीं पड़ी, 26 नवंबर हो गया, कत्लेआम, मामला किसी और तरफ मुड़ गया, बाद में जरूरत नहीं पड़ी। और अभी क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 27वीं आईनी तरमीम से जो असल मसला उससे तवज्जो हटाने के लिए, असल मसला क्या है? असल मसला यह है कि पाकिस्तान के सदर ने और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने दोनों ने ताहयात इस्तिस्ना ले लिया है, और उलमा इकराम जो जय्यद उलमा इकराम है उनके बकौल ये अमल गैर इस्लामी और गैर शरई है, यानी इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। हमारे आर्मी चीफ ने और हमारे सदर पाकिस्तान ने, आसिम मुनीर साहब और जरदारी साहब, इन दोनों ने ताहयात इस्तिस्ना आईन के अंदर ले लिया है, जबकि ना इस्लाम इसकी इजाजत देता है, ना शरीयत इसकी इजाजत देती है। ये गैर इस्लामी है, गैर शरई है, और ये मैं नहीं,
जय्यद उलमा इकराम कुरान और हदीस की रोशनी में बता रहे हैं। अब इससे तवज्जो हटाने के लिए अदलिया का भी बेड़ा गर्क कर दिया, पल्ले ही कुछ नहीं बचा अदलिया के। तो इन चीजों से तवज्जो हटाने के लिए मुझे लगता है कि ये मामला मोड़ के इस तरफ लाया गया और ये आर्टिकल बेटैमा ही छाप दिया गया और पाकिस्तान के मीडिया को सबको मजबूर कर दिया गया कि जनाब ये आर्टिकल छप गया है 1843 में, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इकोनॉमिस्ट का वहां पे, तो आप उठा के सब इसके ऊपर भरपूर किस्म की कवरेज करें। तो खोदा पहाड़ निकला चूहा। जब ये खातून का इंटरव्यू किया गया, चंद चीजें पता चली कि पिछले साल बनाया था, अब छाप दिया गया। फिर पता चला कि जनाब इसके अंदर जो फैक्ट्स हैं वो उन्होंने सोशल मीडिया से और दूसरे मीडिया से, इधर उधर से जो पाकिस्तान में चेमगोइयां होती हैं वहां से उठाए। जब उनसे पूछा गया सबूत लेकर आओ, सबूत उनके पास था कोई नहीं। अब नईम हैदर पंजूता साहब एक उभरते हुए सियासतदान है, नौजवान है, वो बैठे हुए थे एक शो में, उन्होंने जितने सवाल किए बीबी के पास एक भी जवाब नहीं था। मैं देख रहा था कि एक बेबसी थी, वो साबित नहीं कर पा रही थी कि जो उन्होंने लिखा उसको वो उसको प्रूफ नहीं कर पा रही थी। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मुझे लगता है कि ऐसा एक मौका है, या इमरान खान साहब की फैमिली के पास, कि वो इस मामले को लेकर बरतानिया की अदालत में केस कर सकते हैं। क्योंकि स्टोरी जो है वो इसी तरह के छापी गई है कि वहां से ये बात, वहां से ये बात, वहां से ये बात, अपने तौर पे कोई ऐसी तहकीक वो नजर नहीं आ रही, या कुछ सबूतों की बात की गई हो कि हमारे पास सबूत है, इसके कुछ दिखाई नहीं दे रहा, भी उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, वहां से ये पढ़ दिया, यहां से ये पढ़ दिया। ये इस किस्म की स्टोरी है। लेकिन इसके अंदर क्योंकि एक बदनामी हुई है, इसको एस्टेब्लिश करके, यानी 2 मरहलों में होगा। सबसे पहले ये होगा कि अदालत में ये केस किया जाएगा कि जनाब ये हमारे साथ किया गया, पहले इसके ऊपर आप देखें कि ये डेफेमेशन है। तो जब अदालत कहेगी जी बिल्कुल डेफेमेशन है, तो फिर उसको कहा जाएगा कि अब आपने ये इल्जाम लगाए, ये साबित करें। तो ये इल्जाम कैसे कोई साबित करेगा? होते उनके पास तो वो अदालत में बता देती, लेकिन अदालत में भी वो कुछ बताने में कामयाब नहीं हुई, बल्कि नाकाम हुई। तो नाज़रीन, एक और चीज यहां पे सामने आती है। आसिम मुनीर साहब को जब डीजी आईएसआई के ओहदे से हटाया गया, तो ये बात इमरान खान साहब ने भी बताई थी और जुल्फी बुखारी ने भी बरतानिया में यह बात कंफर्म की थी। उन्होंने ये कहा था कि जब आसिम मुनीर साहब को डीजी आईएसआई के ओहदे से इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हटाया गया, तो उन्होंने बुशरा बीबी से बात करने की दरख्वास्त की थी कि मेरा बुशरा बीबी से राब्ता करवाया जाए। अब राब्ता इसीलिए ना, वो बातचीत हो जाए, मेरी गुरस्ता मेरा बच जाए, ओहदे से हटाया जा रहा है वो ना हटाया जाए। लेकिन बुशरा बीबी ने मुलाकात नहीं की, या मुस्तरद कर दिया मुलाकात की, जो एक उनकी दरख्वास्त थी उसको। अब उसके बाद आप देखें कि बुशरा बीबी के खिलाफ इस निजाम में पूरी एक नफरत है। ये जो आर्टिकल नाज़रीन अभी आपने पढ़ा, इससे मिलती जुलती चीजें जब मैं आईएसआई की कैद में था तो उन्होंने मुझे भी दी थी, बल्कि उसके अंदर पॉइंट्स उन्होंने मुझे लिखवा के, बल्कि खुद लिख लिख के दिए थे। उन्होंने कहा था जी इसके ऊपर आपने पूरी एक वीडियो बनानी है इन पॉइंट्स के ऊपर। मैंने कहा जी मैं जानता ही नहीं इन बातों को। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आईएसआई के लोग मजबूर करते थे कि आप लोग ये बोलें, ये स्टेटमेंट आप दें। मैंने वो स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन वो इससे मिलता जुलता ही था कि जनाब वो जादू करती हैं, तो वो टूना करती हैं, तो उनको जो है उनका एक तरीकाकार है वो, और बहुत गंदी बातें इसके अलावा भी थी जो इस आर्टिकल में भी नहीं है, बहुत सारी गंदी बातें। तो वो उस वक्त मुझे मजबूर कर रहे थे कि ये बात कहो। तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि ये आईएसआई के लोग जो है, या इनको कहा गया है या ये खुद से कर रहे हैं, ये बुशरा बीबी पर बहुत गुस्से में है और ये एजेंसी उनके बहुत खिलाफ है। उस वक्त मुझे इस बात का आइडिया हुआ था। चंद चीजों का जिनका मुझे आइडिया हुआ, एक ये हुआ कि बुशरा बीबी के ये लोग बहुत खिलाफ हैं। एक मुझे पता चला कि अरशद शरीफ के केस में बहुत डरे हुए हैं। दूसरा, ये जनरल फैयद हमीद और इमरान खान साहब, इन दोनों के बड़े खिलाफ हैं और जनरल फैयद हमीद पे कोई बहुत गुस्सा है ये मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को। तो भाई वो आपस की लड़ाई है, लड़ो आपस से जितना मर्जी। जनरल फैयद हमीद भी कोई आसमान से उतरा हुआ तो नहीं था, वो भी सियासी मुदाखलत करता था, वो भी गंद मारता था। मैं कहता हूं जनरल फैयद हमीद को करप्शन की बजाय और बाकी चीजों की बजाय सियासत में मुदाखलत पे बदतरीन सजा देनी चाहिए और ऐसी मिसाल कायम करनी चाहिए कि उसके बाद आने वाले जितने भी डीजी आईएसआई हैं उनको भी लपेटो। यानी नदीम अंजुम साहब ने भी सियासत में बदतरीन मुदाखलत की है, इनको भी पकड़ो और ये बाकियों को भी पकड़ो। लेकिन अगर जनरल फैयद हमीद तक ये मामला रुकना है तो ये नहीं होना चाहिए, ये फिर मामला आगे बढ़ना चाहिए, पीछे भी जाना चाहिए। सबको पकड़ो, इनकी कब्रों के ट्रायल करो। ये जो जर्नैल पाकिस्तान को मार्शल लॉ लगा लगा के बेड़ा गर्क करके गए ना, जिन्होंने पाकिस्तानियों को जंगों के अंदर झोंक दिया, गैरों की जंगों में, और आग लगाई पूरे पाकिस्तान में, इन सबसे आज भी जवाब मांगा जाना चाहिए।
तो बहरहाल बुशरा बीबी पे गुस्सा तो बहुत था, ये तो मैंने फील भी किया था, और अब एक आर्टिकल भी आ गया आपके सामने। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ा? इमरान खान साहब की इज्जत को कोई फर्क पड़ा? तो बजाहिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये आज 3.5 साल हो गए रजीम चेंज ऑपरेशन को, 3.5 साल से भी ज्यादा हो गए। अगर मामला बार बार घूम के इमरान खान साहब की खानगी जिंदगी पे ही आता है, तो जाओ भाई जाके अडयाला जेल में माफी मांग लो इमरान खान से, और क्या करना है। यानी अगर घूम फिर के मामला बार बार इमरान खान साहब की खानगी जिंदगी, उनकी निजी जिंदगी, उनकी बीवी, इन मामलात पे ही आना है, तो भाई जाके इमरान खान से माफी मांग लो। आपको इस लेवल की घटिया लड़ाई लड़ना जेब ही नहीं देता, ये होना ही नहीं चाहिए, इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, मंसूर अली शाह साहब, क्योंकि अब देखें ना जजेस इस्तीफे दे रहे हैं, बहुत सारी जगहों से खबरें आ रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो जजेस पहले इस्तीफे दे चुके हैं वो बात करना शुरू हो गए। वुकला के अंदर एक बेचैनी पैदा हो रही है पाकिस्तान के। इसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा जब इन्हें दोबारा इक़्तिदार लेने का मौका मिला तो ये एहतजाज का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जरिए से ना सिर्फ इक़्तिदार में आए कर रहे हैं, बल्कि मरते दम तक इन्होंने जबर, फस्तायत, जुल्म, ये वो मोमेंटम जो पिछले साल चोरी, वो बहुत ऊपर चला गया। तमाम चीजों की हमारी, अब सुहेल अफरीदी कोशिश कर रहे हैं कभी वो यूथ के पास जाते, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए, मालाकंड साइड पे गए, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का मामला खड़ा हो गया सुहेल अफरीदी के साथ। ये मामला मेरे ख्याल में खबर जो ब्रेक की थी ना, बाकी लोग भी, हमारे एक जर्नलिस्ट है इसरार अहमद राजपूत, मुख्तलिफ इलाकों में खबर शायद उन्होंने ब्रेक की थी, और जलसों में कुछ और साफियां वो कह रही थी उन्होंने ब्रेक बढ़ रही है कि इरफान सदीकी साहब का इंतकाल गंडापुर के दौर में हुआ था सेनेट का इजलास, पंजाब से भी बेशुमार लोग आए थे। इन साफियों ने, कुछ लोगों ने ये कह दिया जी वो इंतकाल कर गए, लेकिन लोगों की अली अमीन गंडापुर में वो दिलचस्पी नहीं, साफी दूसरी तरफ से कहना शुरू हो गए रहना बहुत मुश्किल है। अब प्रॉब्लम क्या था, नया वज़ीर आला है, अलग अलग राय, आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बन रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि उनका इंतकाल हो गया, वो बजिद है कि वो फौत हो गए थे। अदलिया में कोई बेहतरी की जो उम्मीद खबर इसलिए छुपाई गई वो खत्म, ताकि सेनेट का इजलास जो है वो मुलतवी ना हो जाए, क्योंकि जब भी कोई सेनेटर फौत हो जाए में अदलिया को कंप्रोमाइज कर दिया गया, जो इजलास है या हुकूमी असेंबली का रुकन फौत हो जाए, इदारा बना दिया गया, तो फौरी तौर पे इजलास मुलतवी कर दिया जाता है। अपना पहला खिताब, और जब दोबारा आते हैं तो फिर दुआ करेंगे वुकला से, और वहां पे जो वुकला से उन्होंने फैसला किया कि उनका, लेकिन इस्तकबाल किया करने वाले ये कह रहे हैं कि वो फौत हो गए थे, लेकिन इस खबर को छुपाया गया ताकि सेनेट का इजलास चलता रहे, फस्तायत के खिलाफ फील्ड मार्शल तरीके से खड़े हो पाएंगे, आसिफ अली जरदारी के इस तस्मा का मामला परवेज मुशर्रफ का किसी अंजाम तक पहुंच जाए, और इस तस्मा में तहरीक चली थी। अब ज्यादा सियासत बड़ी जालिम चीज होती है, और एस्टेब्लिशमेंट उससे भी ज्यादा जालिम चीज है, तो उसमें आप चंद चीजें बड़ी अफसोसनाक चीज है। इन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी, बड़े वुकला के नाम थे, इरफान सिद्दीकी साहब ने पूरी जिंदगी खिदमत की नवाज शरीफ साहब की, लेकिन आखिर के अंदर ये जो खबर आई इसने बड़ा बैड टेस्ट, फिर इनकी बड़ी बड़ी फंडिंग होती है, तो उसके पीछे पैसा फंडिंग बहुत बड़े पैमाने पे गैर मुअस्सर हो गया। आर्टिकल 6 कहते हैं दूसरा एस्टेब्लिशमेंट गद्दारी का हिस्सा, ये संगीन गद्दारी का मुकदमा तब बनता है जब कोई आईन की मौजूदगी में वुकला ने बड़ी शानदार आर्टिकल रखा गया था डिक्टेटर्स को, सारे फौजी जर्नैलों को डराने के लिए। मैं ये कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं या उन्हें रोकने के लिए कि आपने आईन नहीं तोड़ा, इससे में ठीक है ये बंगी नहीं मारनी, कोई घटिया हरकत नहीं गुंजाइश मौजूद, इसके बावजूद वो आईन तोड़ते रहे। पैसा बड़े पैमाने पे आर्टिकल 6 लगाना तो आ भी रहा सियासतदानों का उनके ऊपर, और काला कोट छा गया था। अब जो है वो आर्टिकल 6 अमली तौर पे खत्म हो गया, ये सारा कुछ हो, क्योंकि अगर फील्ड मार्शल ने ऐसा कोई फैसला कर लिया, तहरीक अपनी अदलिया मैंने मार्शल लॉ लगाना या मैंने कुछ भी करना, तो इसी आईन के अंदर उन्हें तहफ्फुज़ लेकर आ रहे हैं, उनके ऊपर अब आर्टिकल 6 नहीं लग सकता, वजह कि उन पे केस चल ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता, शामिल हो जाते हैं, उनको तो एक इम्यूनिटी है तो हमेशा के लिए, ताकतवर वुकला एक इस्तिस्ना मिल गया, लिहाजा चक्करी को। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि सैफुल्लाह के बीच में इस्तीफा तो दे दिया, पेचा पड़ेगा तो इन्होंने पहले वोट दिया कौन इस तरमीम के लिए, 27वीं के लिए फिर इस्तीफा दे दिया। नाज़रीन, स्पेन में वो ये कहते हैं कि जब 26वीं आईनी तरमीम हुई, एक इकट्ठा वहां बहुत सारे मेरे घर के 10 अफराद उठा लिए गए, मेरी उम्र कहते हैं कि पीटीआई ने मेरे लिए आवाज नहीं उठाई, और मुन सलाई से भी मुलाकात, और उसके बाद जो है मैं मजबूर हो गया, तो आज मैंने वोट डाल दिया, इंटरपोल में मजबूरी में वोट दिया है, वो खत्म हो, लिहाजा अब मैं इस्तीफा देकर जा रहा हूं, मेरा इस्तीफा मंजूर कर दिया। आपके ऊपर केस क्या बनाया? तो जी केस बनाया हुआ था। यहाँ जो अमर जैदी साहब है उनका ये मानना है कि बहुत सारी इल्जाम कुछ और थी कि इंटरपोल ने मुझे पकड़े कि सेनेटर सैफ जो इसकी तफसीर है ना वो घर के बंदे गवाह होने वाली नहीं है। इंटरपोल में के मुताबिक सैफुल्लाह कुछ नहीं कर पाई, झूठे, मैं आपको ये बताता हूं, ये साबित करें या ना करें, ज़राई ज़मीन छुपाने बनी हुई है पाकिस्तान और लैब केसेस के इल्जाम, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादा इनके खिलाफ रेफरेंस आर्टिकल 63 के तहत चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने भेजा हुआ था, समाजी शख्सियात पे सेनेटर शहादत केसेस ने इनके खिलाफ दरखास्त दी थी, मोटिवेटेड केसेस। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सब नजरअंदाज कर दिया और सिकंदर सुल्तान राजा ने फैसला सुनाते हुए केस खारिज कर दिया है। तो आज के दिन के लिए इनको बचाया गया था, अब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मजबूरी है, फिर आप पे बहुत सारे केस बनेंगे। देखिए, सेनेटर सैफुल्लाह के बारे में मैंने, जो इंटरपोल है आज से 7 साल पहले जारी नहीं करते
कि ये कंप्रोमाइज होने जा रहे हैं, बात मानते नहीं है। उस वक्त इन्होंने मुझे टेलीफोन कॉल की, आसान तरीका होता है वो साफियों को उन्होंने देख लिया, पता चल जाता है कि ये केस करूंगा, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है सारी बात के साथ बिगड़ी हुई है। जब मेरे साथ इन्होंने बात की तो मैंने इनसे पूछा आप पे कोई दबाव है, इन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं है। मैंने इनसे पूछा आप परेशान है, इन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं। एक और बहुत, मैंने कहा इमरान खान को छोड़कर जा रहे हैं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल कभी